नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। यदि हमें संसार में प्रयास करने के बाद भी कोई वस्तु नहीं मिल रही और वो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, तो हमें दुनिया से मांगने की बजाय भगवान से मांगना चाहिए। क्योंकि ये दुनिया सबसे पहले तो देती नहीं है, और यदि दे भी दे तो समय समय पर उसका एहसान हमें जताती रहती है। आब गई आदर गया, नैनन गया स्नेह, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे। आदर सम्मान, यहाँ तक कि नैन से नैन भी नहीं मिला सकते, वो स्थिति बन जाती है। जैसे ही हम किसे कुछ कहने कि ला मुझे दे दे, आब गई आदर गया, नैनन गया स्नेह, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कुछ दे। किसी से कुछ मांग लिया तो हमारा उसके साथ निजी संपर्क भी खत्म हो जाता है। ये संसार की प्रवृत्ति है, ये उसकी टेंडेंसी है। जब हम हमेशा प्रभु के सुमरन में रहते हैं तो हमें किसी भी वस्तु का अभाव महसूस नहीं होता। यदि होता है तो प्रभु उसे बिना मांगे हमें दे देते हैं। यदि फिर भी कोई वस्तु हमें ना मिल रही हो तो हमें यह समझना चाहिए कि प्रारब्ध बहुत कठिन है। फिर हमें उसके लिए कुछ कर्म करना होगा, और वो यही कि हम उसे फिर प्रभु से मांगें, भगवान से मांगें। जैसे विष्णु भगवान ने राजा इंद्र से कहा था कि वृत्रासुर का वध करना आसान नहीं है। अभी तक जो आपने अन्य राक्षसों का वध किया है उसके अंदर हमारी कृपा थी, लेकिन आपका ये प्रारब्ध बड़ा कठिन है। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ कर्म करना होगा। आप जाएं और दधीची ऋषि से उनकी हड्डियों का दान मांगें, तब ये काम हो सकता है। तो अभिमानी इंद्र के लिए ये काम बेहद कठिन था, क्योंकि जिससे मांगना था वो बहुत बड़े फकीर थे। राजा इंद्र की निगाह में उनके पास कुछ नहीं था, और ऐसे व्यक्ति से मांगना था तो उनका ईगो कितना बड़ा हर्ट हो रहा था। और विष्णु भगवान ये उनका ईगो ही गिराना चाहते थे। उन्हें बड़ी ईगो हो गई थी कि मैं अजय हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि उन्हें विजय चाहिए थी तो दधीची ऋषि के पास गए और बेहद शर्मिंदा होकर के बहुत ही मुश्किल से उन्हें कह पाए कि मुझे आपकी हड्डियाँ चाहिए। फिर उन्होंने, आप जानते हैं, उस हड्डियों से वज्र बनाया, उसका वृत्तासुर का वध किया। तो हमारी सभी जरूरतें भक्ति से ही पूरी हो जाती हैं, मगर उसके लिए हमें अपने को अनुशासन में रखना होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। यदि हमने कोई भी इसमें चालाकी या छल कपट किया तो प्रभु फिर हमसे इसका पूरा हिसाब लेते हैं। तो भक्ति करने में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा को परसुएड कर रहे हैं। हम परमपिता परमात्मा को अपना बना रहे हैं। हम उनके नज़दीक जा रहे हैं, जहाँ पे छल कपट चालाकी का कोई काम नहीं है। सिर्फ वहाँ पे भक्ति करनी है। भक्ता भक्ति दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो पाए भक्ति रस, गिरे तो चकना चूर। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।